सोचिए, भीड़ से भरी सड़कें, रोज की भाग दौड़ और हर तरफ लोगों का शोर, और फिर भी अंदर से एकदम अकेलापन। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनुभव पर चर्चा करेंगे। हम बड़े शहरों में लगातार बढ़ते हुए इस अकेलेपन, जिसे अर्बन आइसोलेशन कहते हैं, उसके पीछे छिपे सामाजिक और प्रणालीगत कारणों की गहराई में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 करोड़ की आबादी वाला शहर किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल अकेला कैसे महसूस करा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हाल ही में एक वायरल ऑनलाइन चर्चा के केंद्र में रहा। कुछ व्यक्तिगत किस्से कहानियों से शुरू हुई ये बात अब एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुकी है। आखिर ऐसी क्या बात है इन बड़े शहरों में जो इंसान आसपास इतने लोगों के होते हुए भी खुद को इतना अकेला पाता है? इस अकेलेपन के विरोधाभास यानी इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले इंसानी अनुभव को देखते हैं। बेंगलुरु का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि वहां से हाल ही में ऐसी कई भावनात्मक कहानियां सामने आई हैं। एक रेडिट यूजर ने, जो एक टेक प्रोफेशनल हैं, अपना दर्द बहुत ही प्रभावी ढंग से बयान किया। उन्होंने लिखा, भले ही मैं रोऊं, हंसूं या चिल्लाऊं, कोई ध्यान नहीं देगा। मुझे लगता है जैसे मैं एक भूत हूं। सोचकर देखिए, ये शब्द उस अस्तित्वगत डर, उस एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को कितनी अच्छी तरह दर्शाते हैं, जहां एक भरी पूरी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहकर भी कोई इंसान खुद को बिल्कुल अनदेखा महसूस करता है। और यही भावना लिंक्डइन पर भी एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई। कुब्बन रीड्स के संस्थापक हर्ष स्नेहांशु ने एक बहुत ही सटीक बात लिखी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु हर समय कुछ ना कुछ करने को देता है, लेकिन वहां शांति से देखने या ठहरने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इसे अपने अनुभव का सबसे अकेला शहर बताया, जिसने शहर के इस भावनात्मक खालीपन पर एक काफी बड़ी बहस छेड़ दी। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नए आए लोगों की समस्या है, तो ऐसा नहीं है। एक और रेडिट थ्रेड में जब एक युवा पेशेवर महिला ने नए दोस्त बनाने के संघर्ष को साझा किया, तो वहां किए गए कमेंट से पता चला कि स्थानीय लोगों के पास भी अब दोस्तों की वो संख्या और गुणवत्ता नहीं बची है जो पहले हुआ करती थी। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ किसी एक प्रवासी की परेशानी नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने का संकट है। तो आखिर इन शहरों के माहौल में ऐसी क्या बात है जो इस अकेलेपन को बढ़ावा देती है? चलिए देखते हैं कि लगातार कुछ करते रहने और बस शांति से अस्तित्व में रहने के बीच क्या अंतर है। यहाँ शहरों की संस्कृति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मुंबई का अनंत समुद्र या दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें लोगों को शांति से अकेले बैठने और आराम से सोचने विचारने का ठिकाना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर जैसे शहरों का माहौल लगातार चर्चा और फोर्स्ड सोशलाइजेशन की मांग करता है, चाहे वो पब्स हों, कैफेज हों या ब्रूअरीज। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार बिजी रहने की ये जो संस्कृति है ना, ये